ओके सो अच्छा प्रेजेंट स्क्रीन की So we were discussing the factors affecting pavement design. Okay, I think we have covered till this class. We have covered what Yes, is the axle configuration. Okay, um, contact area, contact pressure, rigidity factor. I think till rigidity factor, right? yes मैम वही रिजिडिटी फैक्टर में हुआ. Okay. Now the next term was your next factor was your repetition of the load. Okay. Now repetition, as I said, we have to design our pavement for about minimum 10 years. Okay. So during that 10-year span, there will be several vehicles which will be coming on that road for, in a repetitive manner. Okay. So we have to calculate that repetition also. How many number of repetition has been occurred during its entire design period. Okay. And depending upon it only we have to design that okay this much repetition of load will be occurring will be happening in this road during its design period. Obviously that is our forecasting. Okay. Not the present scenario, we have to consider for the future. Okay. So during this entire design period we will estimate this much number of load will come over that pavement. So based on that, what is the thickness? If number of repetition is more, your thickness will be more. If number of repetition is less, the thickness will be less. Okay. So based on that, McLeod has developed some theory, which is that this one. Okay. P1 into N1 is equals to P2 into N2. Now what is P1 and N1? N is the repetition of the load. Okay. I think someone is trying to join. Just a minute. This is the McLeod theory. Okay. So from this theory, we can see that P is indirectly proportional to N. Okay. Why? Suppose if we consider to calculate P, then this N will be in the numerator, denominator position, right? It will be in the denominator position. So from here we can conclude that load is indirectly proportional to the N. मतलब कि क्या है कि अगर लोड सपोज मतलब है कि लोड बढ़ेगा तो एन विल बी रिड्यूसिंग. ओके, वी हैव टू रिड्यूस द नंबर ऑफ दैट पर्टिकुलर लोड. मतलब अगर वहां से एक हेवी लोडेड ट्रक जा रहा है, ठीक है, और सेम दूसरा रास्ते से लाइट व्हीकल जा रहा है, तो तुम अपने पेवमेंट में कौन सा व्हीकल को ज्यादा देने के मतलब अगर दोनों का थिकनेस सेम रखे हो, ठीक है, एक पेवमेंट 1 है पेवमेंट 2 है, दोनों का थिकनेस यू हैव डिजाइन सेम. एक में हेवी लोडेड ट्रक जा रहा है, एक में सिंपल सिंपल मतलब लॉरी, तो लॉरी नहीं सॉरी क्या बोलते हैं पैसेंजर कार, ऑटो रिक्शा ऐसा टाइप का व्हीकल्स जाता है. ठीक है, तो किस में तुम्हारा रिपीटेशन तुम कम करोगे, हेवी लोडेड वाले में या जो कम लो लोडेड है? दो पेवमेंट है, दोनों का थिकनेस सेम है, एक में हेवी है एक में लाइट है, किसमें तुम्हारा नंबर ऑफ रिपीटेशन यू विल रेस्ट्रिक्ट? हेवी लोडेड. हेवी में. सो वही है, हेवी मतलब P इज लार्जर. ठीक है, लो मतलब P लो लोडेड मतलब लेस लोडेड मतलब है P इज स्मॉल. इसीलिए P लार्ज होने से हम लोग को N को रिड्यूस कर दे रहे हैं. ओके, रेस्ट्रिक्ट कर दे रहे हैं. सिमिलरली वैसे वाइस वर्सा. सो इसका मेन थ्योरी यही है मैक्लॉयड का. ठीक है, नाउ कम्स टू फैक्टर. ये इंपॉर्टेंट है, इसके बेसिस पर हम एक प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे. ओके, व्हाट इज इक्विवेलेंट एक्सल लोड फैक्टर और दूसरा है तुम्हारा इक्विवेलेंट सिंगल एक्सल लोड. ओके, सो दिस इज द फॉर्मूला. बेसिकली दिस फैक्टर विल डिफाइन कि डैमेज को डिफाइन करता है. ठीक है, एक व्हीकल है कि नॉर्मल कोई भी एक स्टूडेंट ज्वाइन नहीं हो पा रहा है. अच्छा,
सी योर डैमेज, यहाँ पे डैमेज को किस हिसाब से बोला गया है, वेट के हिसाब से, मतलब जितना ज्यादा वेट होगा किसी भी व्हीकल का वो उतना ही ज्यादा डैमेज करेगा, ठीक है। तो सिमिलरली यहाँ पे देखो W टर्म दिया गया है, दिस इज व्हाट वेट, ओके, एक्सेल का वेट है ये, एक्सेल लोड भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। नाउ हियर इज व्हाट, ये रेशियो है, कंपैरिजन है किसका, कोई भी व्हीकल उठा लो उसका डैमेज कितना करेगा वो कंपेयर टू द एक स्टैंडर्ड व्हीकल जो बोले थे हम लोग, जो बोले थे ना स्टैंडर्ड एक्सेल लोड, ठीक है, तो वो कितना डैमेज करेगा। दोनों के बीच में जो कंपैरिजन है इट इज सिग्निफाइड बाय दिस टर्म EALF1, ओके। सपोज तुम्हारा व्हीकल आई है, यू आर ith व्हीकल, और तुम्हारा कोई एक सपोज दोस्त अनिमेस है स्टैंडर्ड, वो उसका लोड है क्या स्टैंडर्ड लोड, और बाकी स्टूडेंट्स का लोड है सपोज आई, ठीक है। तो अनिमेस कितना डैमेज कर सकता है, अनिमेस का गाड़ी अगर उस रास्ते से जाएगा तो जितना डैमेज कर सकता है, और बाकी लोग का गाड़ी जितना उस सेम रास्ते से जाएगा तो वो लोग कितना डैमेज कर सकता है, ठीक है। उन लोग को अगर हम कंपेयर करेंगे, वी कैन कंपेयर यूजिंग दिस वन व्हिच इज EALFI, मतलब ये वेरी, मतलब ईच व्हीकल के लिए अपना अपना ELF है, ओके। सो दिस इज व्हाट डिफाइंस द डैमेज पर पास, एक बार अगर जाओगे तो कितना डैमेज करेगा, तो दोनों का कंपैरिजन, ठीक है। अब यहाँ पे डैमेज तो हम लोग नहीं ला सकते, राइट, उसको हम लोग क्वांटिफाई नहीं कर पा रहे हैं, तो इसीलिए हम लोग बोलेंगे अच्छा डैमेज इज रिलेटेड या प्रोपोर्शनल टू द वेट, तो जितना ज्यादा वेट होगा उतना ज्यादा डैमेज कर पाएगा, तो इसीलिए यहाँ पे वेट का कंपोनेंट हम लोग डाल दिए है, ओके। और दूसरा इसको हम लोग F से भी डिनोट कर सकते हैं, FI से भी डिनोट कर सकते हैं, ओके, एंड दिस इज नोन एज द फोर्थ पावर लॉ, ये फोर्थ पावर है इसलिए फोर्थ पावर लॉ भी बोलते हैं। नाउ व्हाट इज इक्विवेलेंट सिंगल एक्सेल लोड, अब इसको हम लोग करेंगे, ये वाला क्या था, दिस इज फॉर इंडिविजुअल व्हीकल, एक पास के लिए, अब तुम्हारा वैसा मल्टीपल पास जाएगा, ठीक है, तब क्या हो जाएगा, देन इन दैट केस इफ दे वर आस्क यू व्हाट इज द इक्विवेलेंट सिंगल एक्सेल लोड, तब ये वाला समेशन कर देना है, ठीक है। सो दिस इज योर डैमेज फैक्टर इनटू नंबर ऑफ रिपीटेशन, सपोज अनिमेश का 10 बार गया, अनीश का 15 बार गया, तो दोनों का डैमेज कितना हुआ, ऐसा करके समेशन करते करते जाना है, ठीक है। सो FI NI करते करते प्लस करते जाना है, F1 N1 प्लस F2 N2 समेशन करना है, वी विल गेट दिस फॉर्मूला, ओके, ESAL। आई थिंक दिस इज क्लियर। नाउ कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट, अगर हम लोग बोलेंगे सिंगल एक्सल डुअल टायर व्हील तुमको दे दिया है, देन व्हाट इज द WSTD फॉर्मूला वैल्यू, उस स्टैंडर्ड एक्सेल का उस टाइप का कॉन्फ़िगरेशन के लिए स्टैंडर्ड एक्सेल लोड कितना होगा, कितना था, ये रिमेंबर करना है, MCQs में आ सकता है। सिंगल एक्सेल लोड डुअल टायर मतलब क्या है, सिंगल एक्सेल लोड डुअल टायर, ये है तुम्हारा सिंगल एक्सेल लोड डुअल टायर, तो इसका एक्सेल लोड शुड बी 8.16 टन, राइट। तो इन मेनी केसेस दे विल नॉट गिव यू दिस वैल्यू, तो हमको ये थोड़ा याद ही रख लेना है अब हमेशा के लिए, जब जब तुम लोग पेमेंट डिजाइन करोगे, ठीक है। ओके, सो लेट अस डू वन प्रॉब्लम, ठीक है, इसके हिसाब से ये वाला फॉर्मूला लिख लो तुम लोग, इस फॉर्मूला ये है ELF का फॉर्मूला, ये है WI/W स्टैंडर्ड टू द पावर 4, ठीक है, और इसका फॉर्मूला है समेशन, एक एक FI F1 F2 F3 ये सब निकाल लो, तुमको नंबर दिया रहेगा तो बोलेगा ESL निकालो, कैसे निकालेंगे, समेशन कर देंगे, ओके। आई थिंक यू आर नोट इट डाउन, Yes, ma'am. ओके। तो दिस इज द क्वेश्चन, सी ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा, लेट नंबर ऑफ लोड रिपीटेशन एक्सपेक्टेड बाय 80 किलो न्यूटन स्टैंडर्ड एक्सल, मतलब ये वाला वैल्यू यहाँ पे स्टैंडर्ड बोल दिया है तुमको, बहुत सारे प्रॉब्लम में नहीं बोलेगा, देन वी हैव टू टेक वैल्यू जो दिया गया वो याद करके लिखना है, ओके। सो लेट द नंबर ऑफ लोड रिपीटेशन एक्सपेक्टेड बाय 80 किलो न्यूटन, स्टैंडर्ड एक्सल लोड जो जा रहा है उसका रिपीटेशन कितना है 1000, ठीक है। 160 किलो न्यूटन का जो व्हीकल जा रहा है उतना लोड लेकर, उसका रिपीटेशन कितना है 100, 40 किलो न्यूटन का कितना है 1000, ठीक है। यस मैम। तो फाइंड ESAL, फाइंड ESAL बोला गया है, ठीक है, तो इसको हम टेबुलर फॉर्मेट में लिख सकते हैं, एक्सेल लोड इज डिनोटेड बाय W, लोड को W से करते हैं, और I मतलब ये कि फर्स्ट व्हीकल, सेकंड व्हीकल, थर्ड व्हीकल, ठीक है।
फर्स्ट का लोड कितना है, फर्स्ट का हम लोग स्मॉल से करते हैं। फर्स्ट का है हमारा सपोज 40 किलो न्यूटन, सेकेंड है 80 किलो न्यूटन, फिर এই তোমরা এত লেটে আসছো কেন গো? হ্যাঁ এখন জয়েন हो रहा है बहुत लोग। वही तो। सो दिस इज योर क्वेश्चन। 40 का 1000 बोला, 80 का 10,000 बोला है, 80 का 1000 बोला है, 160 का 100 बोला है। नाउ कैलकुलेट ESAL बोला है। तो सबसे पहले हमको क्या चाहिए, ESL के लिए FI चाहिए, मतलब FI का फॉर्मूला क्या था, WI/W स्टैंडर्ड टू द पावर 4। ठीक है, तो यहाँ पे स्टैंडर्ड कौन सा है, स्टैंडर्ड इज दे हैव गिवन 80 किलो न्यूटन एज द स्टैंडर्ड, सो दिस इज योर स्टैंडर्ड वैल्यू। ओके, तो निकालो अब Okay. क्या होगा। तो FI क्या आ जाएगा, फर्स्ट का FI कितना आएगा, फोर्टी बाई 80 टू द पावर 4। ठीक है, इसका FI ये है, इसका FI क्या होगा 1, मतलब 80 बाई 80 है, इसका FI कितना होगा 160 बाई 80 टू द पावर 4। ओके, तो वो तुम्हारा FI आ जाएगा। इफ यू नो द वैल्यू ऑफ FI, सिंपल क्या करना है हमको, NI से मल्टीप्लाई कर देना है इंडिविजुअल को। ठीक है, तो इंडिविजुअल का NI हमको दिया है कितना, 40 के लिए 10,000, 80 के लिए 1000, उसके लिए 100। ठीक है, तो करके देखो ये वाला आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फिर समेशन अगर हम कर देंगे, इन सब का समेशन अगर कर देंगे, दैट विल गिव यू ESAL। ESL 3225 आ रहा है ना सबका? यस मैम। बाकी देर এসেছে? Yes, ma'am. Okay, so like this, okay, in this way they will ask you to find ESL। तो सिंपल वो फॉर्मूला थोड़ा देख लेना। अब आता है कि ये सब में ट्रैफिक लोडिंग का हम लोग का हो गया, स्ट्रक्चर में लेयर स्ट्रक्चर है, ये सब हम लोग इतना डिटेल्स में नहीं पढ़ेंगे, ये सब तो फॉर्मूला ई वैल्यूज म्यू वैल्यूज ये सब हमको इट विल बी प्रोवाइडेड इन द क्वेश्चन इटसेल्फ। ओके, तो हम लोग को मेनली ट्रैफिक का रिलेटेड ये सब जानना था, विच इज कवर्ड। नाउ द लास्ट पोर्शन वाज व्हाट, these are the factors affecting your pavement design। तो लास्ट में क्या है, environmental factor। ऑब्वियसली टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन इज द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, राइट। टेम्परेचर की वजह से थर्मल स्ट्रेस होता है, वेदर इट इज ये रिजिड पेवमेंट में ज्यादा रहेगा। ओके, और प्रेसिपिटेशन की वजह से भी तुम्हारा इट विल अफेक्ट द पेवमेंट डिजाइन। ओके, कैसे देखते हैं। देखो थर्मल की वजह से क्या हो रहा है, क्रैक्स डेवलप हो रहा है, फिर फ्रीजिंग एंड थॉइंग जिसको बोलते हैं, एक्सपैंड हो रहा है, फिर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, राइट। उसकी वजह से ये सब क्रैक्स डेवलप होगा। तो दीज आर द डिस्ट्रेसेस, राइट। ये सब हम लोग और डिटेल्स में पढ़ेंगे। ये क्रैक को देखो, इट इज लुकिंग लाइक अ एलिगेटर का जो स्किन होता है ना, उसकी तरह लग रहा है, राइट। सो इसको हम लोग यस बोलेंगे मैम। एलिगेटर क्रैक। ओके, इसको बोलते हैं एलिगेटर क्रैकिंग। एंड दीज आर योर पॉट होल्स। ये तो जनरली तुम्हारा उसकी वजह से भी होता है, प्रेसिपिटेशंस की वजह से भी होता है। और यहाँ पे स्नो इलाका है, तो स्नो की वजह से भी ये एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन हो जा रहा है, इसलिए ये क्रैक्स डेवलप होता है। ओके, टेम्परेचर में मेनली रिजिड में बहुत ज्यादा होता है, रिजिड पेवमेंट में। एंड दिस इज ड्यू टू प्रेसिपिटेशन, मतलब कि अगर ड्रेनेज सही तरीके से नहीं हुआ, हेवी रेनफॉल होता जा रहा है, हम क्या बोले थे, आउटर सरफेस शुड बी वाटर प्रूफ। अगर बाई चांस नीचे की तरफ पानी गया तो क्या हो जाएगा, पूरा ढह जाएगा। देखो ऐसे पूरा नीचे मतलब वो हो गया लैंडस्लाइड की तरह निकल गया, क्योंकि उसका सबग्रेड जो है वो लूज हो गया, अब वो और लोड नहीं ले पा रहा है, तो इसलिए ये पूरा टूट गया। ओके, सो इन दिस वे इट विल अफेक्ट। So let us go to our next lecture, new topic, okay, which is your equivalent single wheel load. This also comes under your traffic loading only, okay। तो पकड़ते हैं वो वाला। अच्छा, तो this is our next lecture।
अच्छा डिड आई मतलब रिकॉर्ड हो रहा है ना? हाँ सी इक्विवेलेंट सिंगल व्हील लोड। ओके, ये नाम थोड़ा याद रखो, इतना मतलब इससे तुम्हारा पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा ये फर्स्ट डायग्राम से ही। ठीक है, फर्स्ट डायग्राम में तुम लोग को क्या दिख रहा है बोलो तो? एक ये वाला डायग्राम है, उसको हम लोग इक्विवेलेंट किया है, मतलब सेम, मतलब इक्विवेलेंट बोला है कि इसके बराबर है, इसके सिमिलर है, जो कि ये वाला है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? ये थिकनेस हम लोग सेम बोल रहे हैं, ये थिकनेस जो है इसका भी थिकनेस वही हम लोग बोल रहे हैं सपोज। डिफरेंस तुमको मेनली क्या दिखाई दे रहा है? एंड व्हाट इज Length. दिस एस? दिस लेंथ नहीं, लेंथ तो सेम है, मतलब ये थोड़ा वो करके छोटा हो गया। ठीक है, हाँ इसका जो डिस्टेंस है दोनों का सेंटर टू सेंटर 180 जो भी है ये भी वही है। ठीक है, इन दोनों के बीच में जो सेंटर टू सेंटर जो भी है इसमें भी वही है, इसमें सॉरी इसमें नहीं है, इसमें ये वाला जो है इनर टू इनर जो है जो भी है दैट इज डी, हियर आल्सो दैट इज डी ओनली। और ये जो थिकनेस है ये भी सेम थिकनेस ही है सपोज। ठीक है, मतलब आउटर पैरामीटर जो भी है सब है सेम, लेकिन फिर भी यहाँ पे एक डिफरेंस है। व्हाट इज दैट डिफरेंस? एनीवन? क्या डिफरेंस दिखाई दे रहा है ये दोनों डायग्राम में? हाइट। हाइट भी सेम ही है, हाइट भी मतलब वो थोड़ा छोटा हो गया डायग्राम, लेकिन इट इज सेम। इसमें कितना सारा व्हील्स है, इसमें कितना सारा व्हील्स है ये बोलो पहले। वो उसमें 4 है, यहाँ पर 2 है। दो है। ठीक है, हाँ, मतलब हाँ, इसमें एक पोर्शन हम लोग जब भी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो क्या बोले, एक पोर्शन का ही पकड़ना है, राइट? तो इसमें दो Yes, ma'am. है, इसमें एक उसमें है। 4 है। नहीं, इसमें टोटल 4 है, लेकिन हम लोग सिर्फ एक पोर्शन पकड़ेंगे, आइदर लेफ्ट या ओके मैम। राइट। ठीक है, इसमें Yes, ma'am. डुअल कॉम्बिनेशन है, इसमें ये वो single। सिंगल है। ठीक है, लेकिन फिर भी दोनों सेम एक्ट करेगा, मतलब दोनों का जो भी ये इस व्हील से जो भी स्ट्रेस, जो भी स्ट्रेन, डिफ्लेक्शन जो भी होता है इस पेवमेंट के ऊपर, राइट, जितना भी फोर्स प्रेशर ये दे रहा है इस पेवमेंट के ऊपर, ठीक है, एट सर्टेन डेप्थ, कोई भी डेप्थ पकड़ लो, सपोज हम लोग बोलते हैं ये कि सबग्रेड के ऊपर, यहाँ पे जो भी स्ट्रेन डिफ्लेक्शन जो भी ये वाला स्ट्रेस डेवलप कर रहा है ये दोनों मिलकर ये वाला सिंगल टायर भी सेम स्ट्रेस स्ट्रेन डिफ्लेक्शन डेवलप करेगा एट द सेम डेप्थ। ठीक है, कोई भी पॉइंट अगर ये बीच में अगर बोलोगे तो हम लोग अगर यहाँ से भी बीच में अगर लेंगे तो ये वाला जो भी इफेक्ट दे रहा है इसको, ये वाला भी वही इफेक्ट देगा। दैट्स व्हाई इट इज इक्विवेलेंट। ठीक है, यहाँ पे इन दोनों के बराबर ये काम कर रहा है, ये जितना भी उसको इफेक्ट करेगा पेवमेंट को वो भी उतना ही इफेक्ट करेगा पेवमेंट को। ठीक है, तो यहाँ पे Yes, ma'am. क्यों किया गया है? बिकॉज फॉर सिंप्लीफिकेशन, एनालिसिस में हमको सिंप्लीफिकेशन चाहिए, राइट? तो हम लोग दो लेकर जब करेंगे तो बहुत कुछ कचरा हो जाता है वहां पे। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उसको कर देंगे सिंगल में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो Yes, यही है मेन डिफरेंस। ओके, मतलब कि हम लोग इसको पूरा कन्वर्ट कर देंगे किस में, इसको हम लोग एक व्हील में कन्वर्ट कर देंगे। ओके, सिंगल व्हील। हाँ सिंगल में, इसीलिए क्या बोला है यहाँ पे, इक्विवेलेंट सिंगल व्हील लोड। ओके, दिस इज इक्विवेलेंट सिंगल व्हील लोड, मतलब इसका डुअल कॉम्बिनेशन का हमको एक ही व्हील कॉम्बिनेशन, एक ही व्हील निकालना है विच विल बी इक्विवेलेंट टू दिस डुअल व्हील कॉम्बिनेशन। सो दिस इज द मेन कॉन्सेप्ट। ओके, तो यही सब टॉपिक है। सो क्या क्या आएगा, डेफिनेशन आएगा, ऑब्जर्वेशन, फिर डिराइवेशन। ठीक है, तो हम लोग देखो बोले थे वी विल डिफाइन दिस एज अ सिंगल टायर सिंगल व्हील लोड विच विल कॉज एन इक्विवेलेंट मैग्नीट्यूड ऑफ पैरामीटर्स। क्या क्या पैरामीटर्स कॉज कर रहा है, स्ट्रेस स्ट्रेन डिफ्लेक्शन एट अ गिवन लोकेशन, मतलब कोई भी लोकेशन में। ठीक है, जो एक डुअल टायर व्हील इफेक्ट करेगा, मतलब प्रोड्यूस कर रहा है स्ट्रेस स्ट्रेन जो भी पैरामीटर, वो सिंगल टायर भी वही करेगा। देन वी विल से दैट दैट सिंगल टायर इज इक्विवेलेंट टू दिस डुअल टायर। तो एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज ये वाला डुअल टायर है। ठीक है, इसको ब्रॉडली अगर हम यहाँ पे ट्रांसफर करने, ये वाला एक्सेल को उठा के यहाँ पे ले लिया, सो इट विल लुक लाइक दिस। ठीक है, ये जो डुअल है, डुअल का एक सर्टेन डेप्थ है, सपोज जेड है। ठीक है, नीचे पेवमेंट के नीचे वो सर्टेन स्ट्रेस एट स्ट्रेन डेवलप कर रहा है।
ठीक है। तो सेम ये वाला भी वही स्ट्रेस और स्ट्रेन डेवलप करेगा एट द सेम डेप्थ, लेकिन यहाँ पे सिंगल टायर हो जाएगा। नाउ वी कैन कंक्लूड दैट दिस टायर इज इक्विवेलेंट टू दिस डुअल व्हील कॉम्बिनेशन। क्लियर? सो Yes, ma'am. ये कॉम्बिनेशन याद करना है कि सेम डेप्थ में सेम स्ट्रेस और सेम स्ट्रेन व सेम डिफ्लेक्शन जनरेट होता है, देन ओनली वी कैन से दैट दैट सिंगल टायर इज इक्विवेलेंट टू दिस डुअल टायर। ओके, डुअल टायर कॉम्बिनेशन। तो अब उसको हम लोग बड़ा करके यहाँ पे ले लेंगे। देखो ये वाला टायर जो है, डुअल टायर को अगर हम बड़ा करके ले लेंगे, इट विल लुक लाइक दिस। ठीक है, यहाँ पे लोड एक्ट कर रहा है कितना, पी पी, यही पी एक्ट कर रहा है। ठीक है, एंड दिस डिस्टेंस इज व्हाट, दिस डिस्टेंस इज द सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन दिस टायर। मतलब ये जो टायर का सेंटर टू सेंटर गैप है, दैट इज एस। ये याद रखना है, एस से डिनोट करते हैं। और इन दोनों के बीच में जो गैप है, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल डी। ठीक है, और ये जो कंसेप्ट हम लोग कंसेप्ट यूज करके वी आर डिराइविंग द फॉर्मूला, दैट इज योर इक्वल स्ट्रेस कंडीशन। वहां पे हम लोग क्या बोले थे, इट शुड बी आइदर स्ट्रेस मस्ट बी इक्वल और डिफ्लेक्शन या स्ट्रेन मस्ट बी इक्वल, राइट। लेकिन ये बॉयड एंड फॉस्टर्स क्या कर रहा है, बोला है कि ये इक्वल स्ट्रेस क्राइटेरिया फॉलो करके एक डिराइवेशन किया है। तो ये क्या हो रहा है, तो देखो डुअल व्हील में से एक व्हील को पकड़ो, पकड़ के ये ऐसे इसका लोड ट्रांसफर हो रहा है, प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे हो रहा है लोड। ठीक है, 45 डिग्री एंगल में। ठीक है, तो बोला गया है कि व्हेन योर डेप्थ, डेप्थ कहाँ पे जाएगा, नीचे की तरफ, जेट जैसे जैसे नीचे की तरफ जा रहा है। ओके, व्हेन योर डेप्थ इज एट d/2, मतलब जब ये डेप्थ का वैल्यू, ये जो डेप्थ है इट इज d/2, तब तक ये दोनों का फोर्स ओवरलैप नहीं होगा। तब तक देखो इंडिविजुअली दे आर एक्टिंग। ठीक है, अब जब ये d/2 के और नीचे जाएगा, मतलब डेप्थ और नीचे जा रहा है, नाउ इट विल स्टार्ट टू गेट ओवरलैप। देखो यहाँ से अब ये ओवरलैप होना स्टार्ट किया, इतना ओवरलैप हुआ, फिर इतना हुआ, करते करते ये देखो ओवरलैपिंग बढ़ता बढ़ता जा रहा है। तो बढ़ के ट्वाइस कहाँ पे हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा तुम्हारा एकदम व्हेन योर डिस्टेंस, व्हेन योर डेप्थ विल बी ट्वाइस ऑफ एस। इसके जो डिस्टेंस है, हाँ, ट्वाइस ऑफ एस। ठीक है, जेड, देखो डेप्थ को हम लोग सिग्निफाई डिनोट करेंगे जेड से। ओके, तो जेड वैरी कर रहा है, जेड कहाँ से वैरी कर रहा है, जीरो, एकदम टॉप सरफेस में जेड का वैल्यू कितना है, जीरो है। मतलब अब ये जीरो से नीचे नीचे जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, देखो यहाँ पे डेप्थ है, ये है टॉप सरफेस। अब ये जैसे नीचे की तरफ जाएगा, ये डेप्थ इंक्रीज हो रहा है, राइट। तो बोला है जब तक ये डेप्थ d/2 में पहुंच जाता है, तब तक कोई ओवरलैप नहीं होगा। ठीक है, तब तक तुम्हारा, और इस पॉइंट पे लोड विल बी पी। ओके, जो भी लोड एक्ट कर रहा है इसमें पी होगा। ठीक है, इंडिविजुअल व्हील का, क्योंकि ये इंडिविजुअल व्हील एक्ट कर रहा है, राइट। अब जैसे ये d/2 खत्म हो जाएगा, मतलब d/2 को भी पार करके करके और नीचे की तरफ जाएगा, ये ओवरलैप होना स्टार्ट कर रहा है। देखो इसका भी इस तरफ जा रहा है, इसका भी इस तरफ एंटर कर रहा है लोड, सो ओवरलैप हो रहा है। तो करते करते ये ओवरलैपिंग देखो एरिया बढ़ता जा रहा है, बढ़ेगा कहाँ तक, ये ट्वाइस हो जाएगा, ये 2p हो जाएगा कहाँ तक, जब ये डेप्थ विल बी ट्वाइस ऑफ एस, मतलब एस इज दिस लाइन, डी इज दिस लाइन। ठीक है, क्लियर है ये वाला कॉन्सेप्ट? हाँ ये याद रखना है। ओके, तो यही से हम लोग ऑब्जर्वेशन किए हैं, कि इस डायग्राम से हम लोग ऑब्जर्वेशन किए हैं कि देखो व्हेन योर डेप्थ जेड इज d/2, ठीक है, हम लोग बोल सकते हैं ESWL का वैल्यू विल बी P। मतलब यहाँ पे तुम्हारा जो भी ESWL, मतलब ESWL व्हाट क्या है, दैट इज नथिंग बट द सिंगल लोड, सिंगल व्हील का लोड, राइट। यहाँ पे इट विल बी P। ओके, अब जब ये डेप्थ तुम्हारा ट्वाइस ऑफ एस हो जाएगा, तो ESWL विल बी ट्वाइस ऑफ P। ओके,
हेलो मैम, सुनाई नहीं दे रहा। नहीं, सुनाई नहीं दे रहा है। ये कब गया फिर? हाँ मैम, कट गया था। कितना कितना टाइम हुआ? 5 मिनट तो होगा। 5 4 मिनट। 5 मिनट? 4 मिनट, इतना 4 मिनट। extra- अच्छा 26 से सी, होगा। एक देखो 26। देखो देखो, ठीक है, देखो ये वाला देखो, ठीक, तुमको ग्राफ दिया रहेगा, बोलेगा प्लॉट करो, ठीक है, कोई एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो, तो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए मिनिमम कितना लाइन हम लोग को चाहिए? 2 लाइन, ठीक है। Ma'am, screen. ओ मैम सॉरी स्क्रीन नहीं सॉरी, दिख रहा है। ओहो, सॉरी सॉरी सॉरी, ऐसे से देखो तो, हाँ मैम. हाँ मैम। ठीक, तुमको ग्राफ में प्लॉट करने के लिए, पॉइंट प्लॉट करने के लिए व्हाट वी नीड 2 पॉइंट्स, राइट, एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो हमको ये दोनों कंफर्म है, ये एक्स कोऑर्डिनेट मतलब ये दो जो लाल पॉइंट है दिख रहा है, दिस इज कंफर्म, ठीक है, इन दिस केस। तो बोला गया है कि जब z का वैल्यू d/2 होगा, यहाँ पे p हो जाएगा, ठीक है, ESWR का वैल्यू होगा p,
मतलब ये वाला ESWL का एक्सिस, ये तुम्हारा जेड का एक्सिस, ठीक है, एंड बोथ थे लॉग लॉग का है, ठीक है। अब तुमको जेड का वैल्यू अगर ट्वाइस एस होगा, ESWL विल बी 2p, ये दोनों कोऑर्डिनेट हमको मिल जाएगा, राइट, दिस इज कंफर्म। तो कैन वी प्लॉट दिस 2 पॉइंट? यस। देन नाउ सिंपली जॉइन दिस बाय अ स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन से दोनों को ज्वाइन कर दो, ठीक है। अब तुमको क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा, तुम बोलेगा कि डिटरमाइन द ESWL वैल्यू फॉर अ गिवन जेड वैल्यू, मतलब एक सर्टेन डेप्थ देगा, बोलेगा उस पर्टिकुलर डेप्थ के लिए ESWL कितना है निकालो। तो सपोज जेड डेप्थ है, सपोज जेड, ठीक है। तो करना क्या है हमको, उस ग्राफ में प्लॉट करके हमको करना क्या है, तो ये वाला वैल्यू सपोज यहाँ पे प्लॉट किया जो कि यहाँ पे आएगा, ठीक है। अब ऐसे करके तुम स्ट्रेट जाओगे परपेंडिकुलर, जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा वहाँ पे रोक दो, ठीक है। उस पॉइंट का करस्पॉन्डिंग y वैल्यू निकालो, दिस विल गिव यू द करस्पॉन्डिंग ESWL फॉर द गिवन z वैल्यू। इज इट क्लियर? यस मैम। ओके, अब ये है ग्राफिकल मेथड, तुम लोग को ग्राफ नहीं दिया रहेगा, देन हाउ वी विल डू। गेट में अगर आएगा तो गेट में तो ये सब नहीं देता है ग्राफ वाफ, तो कैसे करना है, तो एनालिटिकली करना है, ओके। तो एनालिटिकली अगर करेंगे तो कैसे आएगा, ऐसे, ठीक है। तो इससे देखो ये वाला से हम लोग लिख सकते हैं, दिस इज डेप्थ वाला कॉलम, दिस इज लोड वाला कॉलम। तो जब हम लोग बोले थे डेप्थ तुम्हारा d/2 है, सिंस दिस इज लॉग लॉग ग्राफ, तो हम लोग बोले थे लॉग d/2 है, तो लोड विल बी log p, ठीक है। जब तुम्हारा डेप्थ 2s है, मतलब लॉग ग्राफ है इसलिए log 2s है, तो लोड विल बी ट्वाइस p, ठीक है, log 10 ऑफ बेस 2p, ठीक है। अब बोला गया है कि कोई भी एक z का वैल्यू ले लो, सपोज log z, जैसे यहाँ पे कोई भी एक z का वैल्यू ले लेंगे तो उसको हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं कितना है, log 10 बेस z, ठीक है। तो उसका करस्पॉन्डिंग जो लोड आएगा दैट इज द रिक्वायर्ड ESWL, ओके, फॉर द गिवन डेप्थ। क्लियर है ये कॉन्सेप्ट? हाँ मैम। अब देखो इससे हमको वी हैव डिराइव्ड द फॉर्मूला, ठीक है, कुछ नहीं, फॉर्मूला तुम लोग सिंपल इंटरपोलेशन करना है, इंटरपोलेशन, ठीक है। हमको बेसिकली कौन सा निकालना है, हमको निकालना है तुमको ये वाला pz निकालना है, दिस इज आस्किंग यू, राइट, रिक्वायर्ड ESWL कितना निकालो फॉर z, ये वाला गिवन है, ओके, z का वैल्यू गिवन है, एंड d विल बी गिवन, p विल बी गिवन, s विल बी गिवन। तो ऐसे करके तुम एक कॉलम ड्रॉ करो। अब इससे तुमको pz निकालना है। इंटरपोलेशन आता है किस किस को, किस किस को आता है इंटरपोलेशन? तो हम लोग लिख सकते हैं ना, सपोज दिस माइनस दिस कर दो, ठीक है, तो इस माइनस इस जो भी होगा इसको भी वैसे ही करना है, मतलब pz माइनस p कर देना है, ठीक है, वही किया, देखो log z माइनस d/2, ठीक है। अब यहाँ इसका करस्पॉन्डिंग लोड कितना है, pz माइनस p, देखो log z का करस्पॉन्डिंग कितना है, log z का करस्पॉन्डिंग लोड इज pz, राइट, और तुम्हारा log d/2 का करस्पॉन्डिंग p कितना है, लोड कितना है, p है, ठीक है। तो दिस माइनस दिस इक्वल्स टू दिस माइनस दिस करना है न्यूमरेटर में, ठीक है। अब जाएंगे हम लोग डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर हम लोग क्या करेंगे, अब दिस माइनस दिस कर दो, ठीक है, मतलब कि दिस माइनस दिस कर दो, ठीक, 2s माइनस d/2, तो उस तरफ क्या रहेगा, 2s का करस्पॉन्डिंग लोड कितना है, 2s का करस्पॉन्डिंग लोड कितना है, 2p। तो देखो यहाँ पे 2p बिठा दिए, ठीक है, और d/2 का करस्पॉन्डिंग लोड कितना है, p। तो सिंपल वी विल गेट अ इक्वेशन। अब इसको सिंप्लीफाई कर देना है, ठीक है। तो अगर हम लोग करते करते जाएंगे तो सिंप्लीफिकेशन में देखो लास्ट में ये वाला आएगा, ठीक है। सो लॉग हमको क्या निकालना है, अननोन इज pz, मतलब ये वाला पूरा log pz का इक्वेशन निकालना है। सो यहाँ पे log pz कहाँ पे, यहाँ पे, तो इसको हमको इस तरफ साइड में रख के बाकी कैलकुलेट करके निकालना है, ओके। सो log pz इज log p प्लस log 2 इंटू log 2z/2 बाई log 4s/d, ठीक है, ये आ गया है। नाउ दिस log pz इज व्हाट, दिस इज द रिक्वायर्ड ESWL फॉर द गिवन डेप्थ z, ठीक है। सो log ESWL इज नथिंग बट द log pz, ठीक है। तो log ESWL इक्वल्स टू log pz है, तो log pz का ये फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला तुम लोग को थोड़ा याद रखना पड़ेगा इफ यू डोंट वांट टू डू द डिराइवेशन। प्लीज नोट डाउन दिस फॉर्मूला, अभी ये एक फॉर्मूला नोट डाउन करो चट से।
एक ही प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, छोटा सा, फिर छोड़ देंगे हम। यही Everyone? सबमिट करना है, यही सबमिट करना है। हाँ हाँ हाँ, ये ओके मैम, लिख रहे। ये लिख लो फॉर्मूला ESWL का। डिराइवेशन ऐसे करना है, ओके, वही सिंपल इंटरपोलेशन करना है। अब इंटरपोलेशन के लिए वो ग्राफ से हमको ये डाटा चाहिए, मतलब ये जो लॉग पी ये सब रिलेशन, ठीक है। अब देखो P इज व्हाट, P इज द व्हील लोड, मतलब ये याद रखो व्हील लोड है, नॉट द एक्सेल लोड, ओके। ऐसा अगर दो रहेगा एक्सेल, दो टायर है, सिंगल एक्सेल दो टायर है, ठीक है। एक्सेल लोड अगर तुमको देगा 80 किलो न्यूटन, देन P विल बी हाउ मच, P कितना होगा? एक्सेल लोड अगर 80 है तो P कितना होना चाहिए? इंडिविजुअल व्हील में कितना लोड ट्रांसफर करेगा? 80 किलो न्यूटन 4 लोग ट्रांसफर करेगा, तो ईच कितना ट्रांसफर करेगा? 20. 20। तो वैसे निकालना है, ठीक है। बहुत सारे प्रॉब्लम में नहीं दिया रहेगा, दे विल गिव यू एक्सेल लोड, बट वी हैव टू, यहाँ पे P इज व्हाट, P इज द व्हील लोड, ओके। तो Z इज द डिजायर्ड डेप्थ, इट विल बी प्रोवाइडेड टू यू, आस्क, मतलब इस डेप्थ के लिए ESW कितना निकालो वो देगा। S विल बी प्रोवाइडेड, S क्या है? S ये तुम्हारा सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, ठीक है। और D क्या है? ये इनर वॉल टू इनर वॉल डिस्टेंस, ओके। नोट डाउन हो गया? Shall we proceed? Yes, ma'am. Okay, see, this is the problem. Find ESWL at the depth of 5 centimeter, 20 centimeter and 40 centimeter. ये Z1, Z2, Z3 दिया है, तीन ठो केस है, ठीक है। For a dual wheel carrying this much each, dual wheel combination है, लेकिन each कितना कैरी करेगा? इतना। So this is what? This is your P, बोली दिया है, ठीक है। The center to center tire spacing is 20 centimeter. So this is your S, and the distance between the walls of the two tires is 10 centimeter. This is your D. Okay. तो Z1 कितना बोला है? Z1 बोला है 5, Z2 बोला है कितना? 20, ठीक है। Z3 बोला है 40। देखो कोई कोई होगा कि वो फॉर्मूला यूज करने जाएगा, लेकिन हम बोलेंगे इसमें सिर्फ एक केस में फॉर्मूला है, ठीक है। बाकी दो केस में सिंपल तुम डायरेक्ट बोल सकते हो। इसके लिए ESWL इतना होगा, कौन सा बोलो तो? 5 के लिए हम लोग बोल सकते हैं डायरेक्टली, फॉर दिस Z1 फॉर दिस थिकनेस ESWL कितना होगा डायरेक्टली विदाउट यूजिंग द फॉर्मूला। पहले बोलो तो D/2 कितना है? D/2 कितना सेंटीमीटर आएगा? हाँ, D इज 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो D/2 कितना होगा? 5. 5 सेंटीमीटर। तो हम बोले थे जब तुम्हारा Z विल बी D/2, ESWL कितना होगा? What will be the ESWL value? 5. 5। This is load, ESW is load। जब डेप्थ इज D/2, ESWL कितना होगा? कितना होगा? क्या बोले थे? जब डेप्थ इज D/2, ESWL विल बी P. P। देखो जब P। डेप्थ इज D/2, ESWL इज P, राइट? अच्छा मैम 2044 যেটা ছিল লোড। यस 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 यस, ओके मैम। ठीक है। तो इसमें फॉर्मूला पुट करने का आया नहीं, तो तुम लोग डायरेक्टली बोल सकते हो। तो जिसका डायरेक्टली होगा हाँ। 2044। अब सिमिलरली 40, देखो 40 किसके साथ आएगा? अब बोलो ट्वाइस एस कितना है? S इज योर 20, राइट। 2S कितना होगा? S इज 20, 2S कितना है? 40। 40. 40 है। यस मैम, तो 40। जब Z इज इक्वल टू 2S, ESWL विल बी for Z equals to 2044 into 2. 2S, 204। yes, your ESWL will be 2P, right? तो 2P कितना है? 202 into 2044 मतलब 4088 kg, ठीक है। सो योर आंसर Yes। विल बी 4088। तो देखो दोनों केस में हमको फॉर्मूला चाहिए नहीं, सिर्फ चाहिए किसमें? इस वाले में। तो निकालो फट से इसका आंसर।
केस 2 के लिए जाइए बस। ठीक है, पी का जो लोड है ESWL का भी वही होगा यूनिट, केजी है तो केजी होगा, किलो न्यूटन है तो किलो न्यूटन होगा, राइट। यस मैम। सो 3 केस है। फर्स्ट केस में तो देखो ये कैलकुलेशन अगर करोगे, करने से भी तुम्हारा यही आएगा, देखो सॉरी ये मैम क्या है, 143 होगा। ये जो 2044 आ रहा है, ठीक है। मैम हाँ 143 हाँ ये कर लो, कितना आएगा ये वैल्यू कर दो Z2 हाँ का, कर रहा है। बस यही लास्ट है। ओके मैम। देखो P is 2044, Z is your for this case 20 सेंटीमीटर, S is your कितना है 20 सेंटीमीटर है, और D है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। करके ये सबमिट कर दो, हम चेक करेंगे, ठीक है। ये मैम ठीक है मैम, सबमिट कर दें, ठीक है। और ये वाला देखो लास्ट में अगर फॉर्मूला पुट करोगे, ये क्या था, ट्वाइस ऑफ S के बराबर है, राइट। सो इसका देखो ट्वाइस ऑफ S के बराबर तुम्हारा 4088 kg आ रहा है, ओके। और इसको ग्राफिकली भी तुम कर सकते हो, ग्राफ में भी प्लॉट करके। ओके देन, थैंक यू दिस मच फॉर टुडे। तुम लोग Thank सबमिट you. करना टाइम लेकर, ठीक है। अच्छा रुको रुको 1 मिनट, अटेंडेंस एक बार। अच्छा बोल दे रहे कि अटेंडेंस कंसिस्टेंट रखने का कोशिश करना, ठीक है। अब से सब ओके लोग, जो मैम। लोग करते हो तो ठीक है, बहुत बढ़िया है, और जो लोग मतलब बीच बीच में नहीं आते हो, ऐसा करते हो तो वैसा मत करना, ओके। ओके थैंक यू, मैं ऑल लीव, ठीक है। मैम ये न्यूमेरिकल सबमिट कर दो। हाँ ये नहीं मेरे पास है। और कल लैब है।